हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MEG04 का, जो कि ब्लॉक फोर्थ है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, जिसका टाइटल है वर्ड वर्सेस मॉर्फीम। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं वर्ड क्या होता है वो बता चुकी हूँ। वर्ड की डेफिनेशन जो कि ब्लूमफील्ड ने दी थी वो भी बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है मॉर्फीम क्या होता है ये जानेंगे। जो मॉर्फीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको जो है ये जो ब्लॉक फोर्थ है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी का, तो मॉर्फोलॉजी के अगर आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं तो उसके लिए आपको जो है मॉर्फीम का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। तो वर्ड की स्टडी को ही मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फीम क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्लूमफील्ड ने जो डेफिनेशन दी थी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, वो थी ए मिनिमम फ्री फॉर्म। तो ये जो डेफिनेशन थी, हिज डेफिनेशन वॉज नॉट वर्किंग। इसकी जो डेफिनेशन थी वो कुछ वर्ड के लिए जो है काम नहीं कर रही थी, वो सुटेबल नहीं थी, क्योंकि कुछ वर्ड को जो थी, ये जो डेफिनेशन थी ये उन वर्ड को जो है वर्ड की कैटेगरी से बाहर कर रही थी। तो इसीलिए जो वर्ड थे जैसे नेशनल हो गया, यंगर हो गया, पोस्टमैन हो गया, तो इन वर्ड को जो है वर्ड की कैटेगरी में रखने के लिए जो है प्रॉब्लम आ रही थी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ब्लूमफील्ड ने इस डेफिनेशन में कहा था कि जो वर्ड होता है वो मिनिमम और फ्री होता है। मिनिमम का मतलब यहाँ पर होता है द स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको तोड़ा ना जा सके दो पार्ट में। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे थे जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। पोस्टमैन हो गया, नेशनल हो गया, यंगर हो गया। पोस्टमैन इसीलिए क्योंकि जो पोस्टमैन है ये दो वर्डों के मेल से बन के बना है, दो वर्डों को जोड़ के। जैसे पोस्ट अलग वर्ड हो गया और मैन अलग वर्ड हो गया। तो ये जो वर्ड है ये फ्री तो है, मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, फ्रीली यूज कर सकते हो, आपको इसको यूज करने के लिए सेंटेंस की जरूरत नहीं है। बट ये जो है डिवाइड हो रहा है, ये जो वर्ड है, तो ये जो वर्ड है ये मिनिमम नहीं है, मतलब ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है ये वर्ड की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, मतलब ये शब्द ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको पता है कि जो कंपाउंड वर्ड होते हैं वो वर्ड की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने क्या किया ये देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने जो है एक नई टर्मिनोलॉजी को ही इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है मॉर्फीम। तो मॉर्फीम को जो है लिंग्विस्ट ने जो है बाद में इंट्रोड्यूस किया। तो मॉर्फीम होता क्या है वो देख लेते हैं। मॉर्फीम्स आर डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट हैव मीनिंग और दैट परफॉर्म ए ग्रामेटिकल फंक्शन। तो मॉर्फीम जो है एक बहुत ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, मतलब जो वर्ड से भी छोटा है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दैट हैव मीनिंग, जिसका मीनिंग भी हो सकता है, और वो जो है कोई ग्रामेटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा हो, वो भी जो है मॉर्फीम की कैटेगरी में आएगा। तो मैं इसको आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए। सो ऑल वर्ड लाइक यंग, स्वीट, कैन, ओल्डर, नेशनल, तो एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब जो है मॉर्फीम है, क्योंकि ये जो है फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन इसके अलावा एंड ऑल फॉर्म्स लाइक, अब इनको जो है फॉर्म्स बोलेंगे क्योंकि ये वर्ड नहीं है, पूरे वर्ड नहीं है, जैसे AL हो गया, ER हो गया, S हो गया, ED हो गया। बट ये जो है यहाँ पर ग्रामेटिकल फंक्शन जो है प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनको फॉर्म्स कहा गया है। तो इनको भी जो है मॉर्फीम्स ही कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है इनको जो है फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब आप AL का फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप नेशन प्लस AL करोगे तो एक नया ही वर्ड बनेगा, नेशनल। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म्स होती है, जो आप इनको जो है प्रीफिक्स या फिर सरफिक्स भी बोल सकते हैं, जो पीछे लगती है, तो ये जो है ये यहाँ पर जो है नया वर्ड क्रिएट करती है, तो इनको भी जो है मॉर्फीम की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि वर्ड की कैटेगरी में पहले क्या था कि सिर्फ शब्दों को ही रखा जाता था, लेकिन मॉर्फीम की कैटेगरी में जो है छोटी से छोटी यूनिट को रखा जाता है। चाहे वो वर्ड ना भी हो, अगर वो जो है ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो वो भी मॉर्फीम होती है। मॉर्फीम इज फ्री फ्रॉम कंडीशन ऑफ ब्लूमफील्ड डेफिनेशन। तो अब क्या हो गया कि जो मॉर्फीम है वो बिल्कुल फ्री हो गई, ये जो कंडीशन थी ब्लूमफील्ड की डेफिनेशन की कि जो वर्ड है वो मिनिमम और फ्री होना चाहिए, तो मॉर्फीम के ऊपर ये जो डेफिनेशन है ये लागू नहीं होती है, इससे ये फ्री हो गई, जैसा कि ये वर्ड के ऊपर लागू होती थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वर्ड और मॉर्फीम में डिफरेंस क्या है फिर।
तो मैं आपको बताती हूँ, मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ। ए वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन मॉर्फीम। तो एक वर्ड जो है उसमें जो है एक मॉर्फीम भी हो सकती है और एक से ज्यादा मॉर्फीम भी हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन से जो है वर्ड बन सकता है, वो चाहे एक मॉर्फीम हो या फिर एक से ज्यादा मॉर्फीम हो। अब जो मॉर्फीम होती है उसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है जो मॉर्फीम वर्ड होगा उसका मीनिंग होगा ही या फिर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो शब्द होता है उसका हमेशा कोई ना कोई मीनिंग होता है। जो शब्द होता है वो मीनिंगलेस नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है वर्ड और मॉर्फीम में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। मॉर्फीम जो है कितने टाइप्स की होती है, इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्फीम को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है फ्री मॉर्फीम, इसको जो है मोनोमॉर्फेमिक भी बोलते हैं, और सेकंड है बाउंड मॉर्फीम। तो इनको हम जो है एक एक करके देखते हैं ये दोनों क्या है। तो फर्स्ट है फ्री मॉर्फीम। तो फ्री मॉर्फीम को जो है मोनोमॉर्फेमिक भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो देख लेते हैं फ्री मॉर्फीम होती क्या है। फ्री मॉर्फीम इज कैपेबल ऑफ अकरिंग इंडिपेंडेंटली। तो फ्री मॉर्फीम जो है वो कैपेबल होती है इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए। जो वर्ड है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है, कैपेबल टू स्टैंड अलोन। मतलब आप इसको जो है चाहे सेंटेंस में यूज करो चाहे बिना सेंटेंस के यूज करो, आप इस वर्ड को जो है कहीं भी यूज कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री होता है यूज करने के लिए। इसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती। एंड वर्ड्स विच कंटेन ओनली वन मॉर्फीम, और इस वर्ड में जो है ओनली वन मॉर्फीम होती है, इसीलिए इसको जो है मोनोमॉर्फेमिक भी बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक नेशन, ओल्ड, यंग, नाइस, प्ले एक्सेट्रा। आप इन वर्ड्स को जो है कहीं भी फ्रीली यूज कर सकते हो और इनको जो है फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनमें जो है सिर्फ एक मॉर्फीम का यूज हुआ है। जैसे आप ओल्ड को जो है डिवाइड नहीं कर सकते हो, यंग को आप जो है डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये जो वर्ड है ये फ्री है और ये जो है डिवाइड नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्री मॉर्फीम। अब देख लेते हैं बाउंड मॉर्फीम क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाउंड मतलब ये बाउंड होती है। इज नॉट कैपेबल टू स्टैंड अलोन, ये जो है अकेले जो है आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। एंड मस्ट कंबाइन विद फ्री मॉर्फीम टू बी ए वर्ड। अगर इनको जो है वर्ड बनना है, शब्द बनना है, तो इनको जो है एक फ्री मॉर्फीम के साथ जो है कंबाइन करना ही पड़ेगा, अकेले इनका कोई अर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो नेशन, आप देख रहे हो ये एक फ्री मॉर्फीम है, लेकिन जो है जब ये जो है एक बाउंड मॉर्फीम के साथ प्लस हो रही है, जैसे एल जो है ये बाउंड मॉर्फीम है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बाउंड मॉर्फीम है एल, इसका अकेले कोई मीनिंग नहीं, इसको आप जो है अकेले कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जब ये फ्री मॉर्फीम के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है तो ये एक नया ही वर्ड क्रिएट कर रहा है, नेशनल। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे यंग है, ये भी एक फ्री मॉर्फीम है, और ये जो ई आर आगे लगा हुआ है ये एक बाउंड मॉर्फीम है। तो ये दोनों मिलकर के जो है एक नया वर्ड बना रहे हैं, वो है यंगर। तो बाउंड मॉर्फीम ऐसी मॉर्फीम होती है जो अकेले काम नहीं कर सकते, उनको जो है सहारे की जरूरत पड़ती है, जो बाउंड होती है, किसी के साथ जो है अटैच होती है फ्री मॉर्फीम के साथ। तो ये थी मॉर्फीम और इसके टाइप। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।